का रीज़न ये रहा कि मैं स्वास्थ्य विभाग में मिर्ज़ापुर में जिला क्षय रोग कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट पीपीएम कोऑर्डिनेटर हूँ और हम लोगों का कार्यक्रम है सर कि टीबी रोगियों को ढूंढना और उनका निःशुल्क सरकारी इलाज कराना। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का कहना है कि 2025 तक हमें भारत देश से टीबी को समाप्त करना है। इसके तहत सर उनके द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है और हर तरीके की निःशुल्क सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी निःशुल्क योजना के तहत एक जो है कार्यक्रम चलता है एसीएफ कार्यक्रम। एसीएफ में हमारा ड्यूटी होता है कि हम खोजी अभियान के तहत जो टीबी रोगी छिपे हुए हैं उनको ढूंढकर हम जो है उनका निःशुल्क घर बैठे जांच कराते हैं और उनको निःशुल्क सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके तहत सर पिछले जून महीने में हम लोग नारायणपुर क्षेत्र में हम और हमारे कार्यालय के जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर एल एस मिश्रा साहब हम लोग साथ में फील्ड में जो लगी हुई टीमें थी, इसमें बहुत सारी टीमें लगती हैं, उनका हम लोग विजिट कर रहे थे। विजिट के दौरान सर ये पता लगा कि वहीं पास में नारायणपुर न्यू पीएचसी पड़ता है। न्यू पीएचसी पर वहाँ पे एक टीबी मरीज भर्ती हुई थी। उस मरीज़ से वहाँ के डॉक्टर द्वारा, स्टाफ के द्वारा पैसा लिया जा रहा था। तो इस सूचना के बाद हमारे अधिकारी ने हमसे कहा तत्काल गाड़ी में बैठो और मुझे वो लेके न्यू पीएचसी पर गए। वहाँ जाने के उपरांत वो महिला वहाँ पे भर्ती हुई थी, उसकी बेटी भी थी, उसका बेटा भी था वहाँ पे। उन लोगों से हमारे सर ने पूछा कि क्या मामला है। उसने बताया कि सर मेरी माँ को टीबी है और यहाँ पे डॉक्टर साहब मुझसे 600 रुपया ले लिए हैं। इसके बाद हमारे अधिकारी ने हमसे कहा कि तुम वीडियो बनाओ। हमने सर वीडियो बनाया, फिर डॉक्टर साहब आए और अन्य स्टाफ आए, सारे लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ ये पे पैसा लिया गया है। फिर जब हम वीडियो बना रहे थे उस समय सर वहाँ पे कई और पेशेंट आ गए, जिसमें एक पेशेंट का सर भी फटा हुआ था। वो सुबह 9 बजे से आया हुआ था, वहाँ पे बताया कि 9 बजे से मैं सर आया हूँ और मुझसे 2000 रुपया डॉक्टर साहब ले लिए और मुझे अभी तक कोई मरहम पट्टी तक नहीं किए हैं। उस समय घड़ी में 1:30 बज रहा था। इन सब स्थितियों के बाद हम लोगों ने कहा सर ये तो यहाँ पर बहुत जघन्य अपराध है। तुरंत उन मरीजों का हमारे डीटीओ साहब के प्रेशर से वो सारे पैसे वापस डॉक्टर साहब ने किया। और वापस होने के बाद चूँकि वीडियो मेरे पास बना हुआ था, मेरे पास उनका फिर फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सर मेरी नौकरी चली जाएगी। ये वो हमने कहा डॉक्टर साहब कितना बड़ा आप जघन्य अपराध कर रहे थे, ऐसा आपको करना चाहिए क्या? सर मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, अब आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लेकिन सर मैं बॉस नहीं था। हमारे जिला क्षय रोग अधिकारी साहब ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को अवगत कराया। हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा तत्काल ऐसे जघन्य अपराध के लिए उन्हें सज़ा देते हुए उनको दोनों वार्ड बॉय की शिकायत थी, दोनों लोगों की शिकायत के बाद हमारे सीएमओ साहब के द्वारा उन दोनों लोगों का हलिया और लालगंज स्थानांतरण कर दिया गया। स्थानांतरण के पश्चात इनके द्वारा किन्हीं के प्रकार से अपने ये चूँकि विकलांग भी हैं, अपने विकलांगता या जो भी प्रयास के माध्यम से ये पुनः अपने जो इनका शायद दुबार कला में स्थानांतरण हुआ था लालगंज में, वहाँ से संशोधन करा के इन्होंने अपना शिवशंकरी धाम पड़ता है, शिवशंकरी धाम न्यू पीएचसी पर इन्होंने पुनः पोस्टिंग कराया। कराने के पश्चात मेरी इनकी कोई मुलाकात नहीं है सर, लेकिन अभी हमें संज्ञान में जो आया लोगों के माध्यम से, विभाग के माध्यम से, कि ये यहाँ वहाँ पे भी कुछ ऐसा कार्य करना शुरू किए जिसमें कि तमाम आक्रोश व्याप्त हुआ। और एक महिला कोई थी जिसके बच्चे का कुछ मेडिकल का प्रकरण था। इनका एक दिन का संभवतः इमरजेंसी ड्यूटी शायद लगा हुआ है हमारे सीएमओ साहब के द्वारा, और ये न्यू पीएचसी चुनार पर इनकी ड्यूटी थी। उस ड्यूटी के दौरान वो महिला आई और अपने बच्चे के मेडिकल के लिए शायद कहा हुआ, मेडिकल में कुछ पैसे वैसे की बात आई और क्या अब उसमें पैसा जो भी है और इन महिला ने इनको जो भी कहा, अब उसके उपरांत उसका मेडिकल बना, क्या हुआ जो भी था। दूसरी चीज़ सर, इनके बाद इसके बाद या पहले जो मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे बाद में पता लगा। नहीं, आपको धमकी वाली प्रकरण मैं बता रहा हूँ सर। ये दोबारा सर वहाँ पे 4 हमारे यहाँ से डिप्टी सीएमओ साहब को भी कहीं से शिकायत सीएमओ साहब को मिली थी। सीएमओ साहब ने 4 डिप्टी सीएमओ लोगों की टीम भेजा था इनके यहाँ जांच के लिए। जांच में शायद कुछ खामियां पाई गई, पैसे वैसे का मामला आया वहाँ पे दोबारा। तो इन सब के पश्चात सर ये महिला का जो वो था कि संभवतः ये सुनने में आ रहा है कि 2000 रुपया, इन्होंने कहा कि 2000 रुपया दोगी तो तुम्हारा मैं 307 बना दूंगा और उससे ज़्यादा दोगी तो तुम्हारा 302 बना दूंगा। चूँकि सर उस महिला से इनकी वार्ता हुई है, जो भी उसमें सत्यता रही हो। इसके बाद इन्हें सर पता नहीं क्यों ऐसा ये होने लगा कि चूँकि मैं टीबी वाले में उस ऑपरेशन में मैं था और इनका स्थानांतरण भी हुआ था, इन्हें जो भी कुछ हुआ हो मेरे प्रति और इनको लगा कि मैं ज़िले पे रहता हूँ और ये सब है और इसमें मुझे ये इनको लगा कि जैसे मैं उसमें जिम्मेदार हूँ
और जबकि सर वो हमारे सीएमओ साहब के द्वारा डिप्टी सीएमओ लोगों को भेजा गया था, मेडिकल था, मेडिकल के लिए महिला गई और इनके द्वारा मुझे ये भी कहा गया कि विधायक प्रतिनिधि भी गए थे डीएम साहब से और सीएमओ साहब से शिकायत किए थे। तो सर यहाँ की जनता अगर कोई पीड़ित है, वो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, तो उनसे वो अगर फरियाद किया तो सर इसके लिए मेरा क्या दोष है? हुआ क्या, घटना क्या हुआ? उसके पश्चात सर इनका लगातार कल से मेरे मोबाइल, परसों से मेरे मोबाइल पे फ़ोन आ रहा है और मुझे धमकी, जान माल सब चीज़ की दी जा रही है। मैं सर आपको क्रमबद्ध बताना चाहता हूँ कि परसों इन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि साले तुम्हारा ब्रेन हेमरेज होगा तो और बीपी बढ़ेगा और तुम्हारा ब्रेन हेमरेज होगा, तुम ऊपर जाओगे। इसके बाद फिर इन्होंने कल फ़ोन किया और कल मैं ड्यूटी जा रहा था कछवा। इसके बाद इन्होंने कल फ़ोन किया तो कहा कि तुम साले जो है, सॉरी परसों भी इन्होंने गाली दिया सर, चूँकि मैं बहुत अपसेट हो चुका हूँ। और फिर इन्होंने कल भी मुझे कहा कि साले अभी तुम जिंदा हो और तुम साले मरे नहीं अभी, और घबरा कुत्ते कमीने साले, ये वर्ड कल का इनका था। इन वर्ड के बाद सर मैं बहुत दुखी हुआ और ये 2 बार हो गया, तुम जिंदा हो, तुम मरे नहीं और तुम्हें एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम चलने लायक नहीं रहोगे, तुम ऊपर जाओगे, तुम मुझे भी जानते नहीं हो। और मेरे भी बहुत पकड़ हैं, इनके द्वारा बताया गया, पता नहीं किसको कौन सा रिलेशन में बताया जाता है कि वो IG होमगार्ड हैं, मेरे रिलेटिव हैं और तुम्हारी हम ऐसी तैसी कर देंगे, तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके की इनकी धमकियाँ मिलती रही। तो सर चूँकि मैं विभागीय आदमी हूँ तो मैं अपने गया कल मैं CMO साहब को सारी बात बताया कि सर मेरे साथ ऐसी बातें हो रही हैं। और सर मैं ड्यूटी पे था और उस दिन वहाँ पे गया सर, टीबी पेशेंट का जो भी मामला था उस मामले में जो पाया गया सर, पैसा उन मरीजों का वापस हुआ। होने के बाद सर आप इनकी शिकायत जो भी इनकी मिलती रही है उस आधार पे आपने इनका स्थानांतरण किया। स्थानांतरण के बाद सर वहाँ पे 4 डिप्टी CM हो गए। तो सर इसके लिए मेरा क्या दोष, ये मुझे क्यों गाली दे रहे हैं? सर इसके बाद ये व्यक्ति मैं फिर कल अपने एक नज़दीक मित्र के यहाँ बैठा था शाम के समय, वहाँ पर भी इनका फ़ोन आया। इतनी भद्दी सर माँ बहन की, मेरी माँ भी कुछ महीने पहले एक्सपायर की है और समझ सकते हैं कि एक तरह से मैं नालायक लड़का उसके नज़रों में साबित होऊंगा कि मेरी मरी हुई माँ को इन्होंने इतनी बुरी गाली दिया है, मेरी बहन को इतनी बुरी गाली दिया है कि जो सर मैं बता नहीं सकता हूँ। और बहुत दर्दनाक घटना है सर ये, वो बर्दाश्त के बाहर का था सर। मेरी माँ को इन्होंने भद्दी गालियाँ दिया है। गाली देने के बाद इन्होंने कहा साले तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, और हमने कहा कि ठीक है सर दे लो गाली आप। कल मैं DM साहब से और SP साहब से भी मिलूंगा और मैं कहूँगा। उन्होंने कहा साले तुम DM SP, इसके बाद तुम योगी जी और मोदी जी सारे जगह चले जाओ साले, इस तरीके के सर ये। और उसके बाद मैंने फ़ोन काटा, फिर इन्होंने फ़ोन किया सर, चौथी बार इन्होंने कल मुझे शाम को फ़ोन किया सर। वहाँ मेरे मित्र लोग कई लोग बैठे थे, उसके सामने मैं स्पीकर ऑन किया था, सभी लोग सुन रहे थे सर। वहाँ पर फिर इन्होंने कहा कि साले तुम घबराओ मत, तुमने पंगा लिया है मुझसे। हमने कहा आपकी गलतफहमी है, आप जैसा कर रहे हो और मैं सारे लोगों की जिम्मेदारी ले लूं पूरे प्रदेश में। आप अनैतिक कार्य करो, आप असामाजिक कार्य करो, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं CMO साहब को रोकूं कि सर आप इनकी जांच मत कराइए। मैं मुख्यमंत्री जी को रोकूं कि सर इनकी जांच मत कराइए, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई मत करिए। और ये सर मुझे जान माल की बराबर खतरा दे रहे हैं। और चूँकि मैं बाइक से जनपद का मुझे पूरा जिम्मेदारी है सर भ्रमण करने का और नोटिफिकेशन करने का, इस संदर्भ में सर मैं अकेले भ्रमण करता हूँ, मैं 2 व्हीलर से जाता हूँ सर। और ये बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम अभी जिंदा हो, तुम जिंदा हो, तुम्हें साले जिंदा नहीं रहना है और तुम मरोगे, तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। तो सर ऐसा मुझे लगता है कि मेरे साथ ऐसी कोई भविष्य में इनके द्वारा घटना कर दी जाएगी। इस स्थिति में मैं सर आज CO साहब के यहाँ गया था मिलने के लिए, चूँकि संयोग से आज CO साहब अभी कहीं फील्ड में हैं या नहीं मिले हैं कार्यालय में सर अभी। मैं इसके लिए मंडे में सर मैं प्रयास करूँगा कि मैं SP साहब से और इसके बाद हम अपने जिलाधिकारी महोदय जी से सारी घटनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। इतना बड़ा अन्याय सर, क्या समाज में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सुनेगा? ये मजबूत हैं, ये IG का नाम लेते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस सरकार में जो कि ये सुने कि इनके द्वारा इस तरीके किया जा रहा है। सर हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि देश से सारी ये TB के रोग को समाप्त करना है, उसके लिए हम लोग जी तोड़ प्रयास करते हैं। और इसके बाद इनके द्वारा सरकारी आदमी होके ये सर प्राइवेट आदमी रहता तो एक बार ठीक है, आज के डेट में सर प्राइवेट डॉक्टरों के ऊपर, प्राइवेट जो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं, उन सारे लोगों पर सरकार के द्वारा इतना बंधन बना दिया गया है कि अगर आप किसी भी TB पेशेंट का इलाज करते हैं या आप जो है उसको दवा देते हैं तो उसकी तत्काल सूचना हमारे विभाग को देंगे। इतना सर प्राइवेट में जब इतना अंकुश लगाया गया है कि कोई TB रोगी छूटे ना, तो इसके बाद सर ये सरकारी डॉक्टर होते हुए सर ये सरकारी डॉक्टर होते हुए इनके द्वारा जब पैसा लिया गया वहाँ पे, और इस तरीके की सर पता लगा बाद में कि इन जहाँ भी रहे इस तरीके की इनके द्वारा किए जा रहे थे। और इतना ही नहीं सर, उसी हॉस्पिटल की जहाँ पे इनको TB पेशेंट के संदर्भ में पकड़ा गया सर, वहाँ की महिलाएं जो वहाँ पे एनम और स्टाफ नर्स हैं सर, उन्होंने रिटेन में
वो भी एप्लीकेशन डाल चुकी हैं सर कि ये डिलीवरी के नाम पर हम लोगों से दबाव बना रहे हैं कि हमको 1000 रुपया प्रति डिलीवरी चाहिए और नाइट ड्यूटी लगा रहे हैं। उन सबों ने भी अपना एप्लीकेशन विभाग को सौंप चुका है सर। इनका इतना दुस्साहस है सर, और अभी भी ये उस पद पे बने हैं और इस तरीके का जान का धमकी दे रहे हैं सर। मेरी इच्छा बस यही है सर कि ऐसे सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने वाले, ऐसे धमकी देने वाले एक सरकारी तंत्र का चादर ओढ़े व्यक्ति को इनको भयानक दंड दिया जाए, जिससे कि कल की तारीख में कोई भी व्यक्ति इस तरीके का दुस्साहस करने के पहले ये कुछ सोचे। और मैं सर एक संविदा कर्मचारी हूँ, मैं परमानेंट नहीं हूँ सर। इनके द्वारा कल मुझे कहा गया, साले तुम संविदा हो तो संविदा ही कर्मचारी न बे, तुम तो संविदा कर्मचारी हो। अबे सीएमओ बन के इस जिले में आ जाऊंगा, तुझे लात मार के मैं बाहर कर दूंगा। और ये सारी रिकॉर्डिंग सर, जब इनके द्वारा इस तरीके की अभद्रता करना शुरू किया गया, उसी दिन से सर मैंने अपने मोबाइल को रिकॉर्ड पे लगाया। मैंने इनको बताया भी कि आपकी सारी बातें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद सर इनका दुस्साहस देखिए कि 4-5 बार हो गया। अब माँ बहन की गाली देते हुए और लंबी वार्ता कर रहे हैं। सारी रिकॉर्डिंग सर मेरे पास है, मैं ऑडियो कैसेट डीएम साहब और सीएमओ साहब सारे लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।